जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हम अपने जीवन के अंदर रोज नई नई परेशानियों से अवगत होते हैं या उनका सामना करते हैं। अलग अलग तरह के लोग हमारे जीवन में शामिल होते हैं। कुछ हमें बेहतर रास्ता दिखा के जाते हैं, कुछ हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, तो कुछ लोगों के आने से आपके जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों के आने से कई बार जीवन ही बर्बाद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने इस पर गहनता से विचार किया है? और ऐसा हम मनुष्यों के साथ ही क्यों होता है? प्रकृति के बाकी जीवों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? आपको गेहूं की फसल चाहिए, आप एक विशेष तरह का गेहूं अगर खेत में उगा रहे हैं तो आपको उसी तरह का गेहूं दोबारा से प्राप्त हो जाएगा। यानी आप उस एक बीज से असंख्य बीज तैयार कर सकते हैं। आप पशुओं के अंदर देखते हैं, पक्षियों के अंदर देखते हैं, एक पर्टिकुलर प्रजाति के अंदर आपको एक विशेष गुण, विशेषता और यहां तक कि उनका शारीरिक बनावट भी आपको एक जैसी दिखाई देगी। लेकिन जब हम इंसानों की बात करते हैं तो हम इंसानों के अंदर इतनी विविधता है कि हम तो कभी ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर हम दिखने में इंसान हैं, लेकिन हमारे बीच के अंदर इतना डिफरेंस आखिर है तो क्यों है? ये क्षमता आखिर भगवान ने हमें दी तो क्यों दी और इसके पीछे का कारण क्या है? यदि मैं आपसे कहूं आपकी आंखों की पुतलियां क्या एक जैसी है? सबकी सबकी अलग है। हमारे चेहरे, हमारी शक्ल, ये भी सबकी अलग अलग है। तभी तो एआई बेहतर तरीके से काम कर पाता है। फेस आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है और भीड़ में भी आपको अलग से पहचान लेता है। आपकी आवाज, ये भी हम सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उससे पता लगाया जाता है कि आवाज किसकी है। यह अलग बात है कि हम शक्ल हो सकते हैं, कोई किसी की आवाज की कॉपी कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर आपको चेहरे भी अलग मिले हैं, आपकी आवाज भी अलग है और आंखों की पुतलियां वो तो कभी डुप्लीकेट हो नहीं सकती। आपकी जुबान, उसका स्वाद, ये भी अलग है। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, और इसी के कारण से हम इतने सारे व्यंजन बनाते हैं और अपने अपने स्वाद के अनुसार उसे खाते भी हैं। हमारे फिंगरप्रिंट्स, हर व्यक्ति की फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। आपकी शारीरिक दक्षता, वो भी अलग अलग है। तभी आप देखिए क्रिकेट का मैच है, लेकिन हर व्यक्ति का प्रदर्शन अलग अलग है। मैच एक है, नियम एक है, सब लोग खेलना जानते हैं, तो फिर सबका प्रदर्शन एक क्यों नहीं होता? यहां शारीरिक दक्षता भी आपकी अलग अलग है। हमारी बौद्धिक क्षमता, वो भी अलग है। तभी तो एक व्यक्ति जो साइंस के क्षेत्र में काम कर रहा है, साइंटिस्ट बना है, उसकी सोच किसी दूसरे से मिलती नहीं है। यानी उसकी सोच का पैमाना बड़ा डीप होता है, गहरा है, और वो जो इन्वेंशन करता है वो दुनिया के अंदर यूनिक होते हैं। यानी आपकी बौद्धिक क्षमता भी दुनिया में अलग अलग है। आपकी हैंड राइटिंग, वो भी अलग है। आप जो सिग्नेचर करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके अंदर बोलने की कला है, वो भी अलग अलग है। तभी एक व्यक्ति जो भाषण देता है, दूसरे व्यक्ति को अगर आप कुछ कहने के लिए कहेंगे तो उसका भाषण अलग होगा। आपकी योग्यताएं, ये भी अलग है। तभी एक व्यक्ति को अगर कहा जाए कोई चीज करने के लिए, बनाने के लिए दी जाए उसे, तो उसके हाथ की बनी हुई चीज का स्वाद और दूसरे के हाथ की बनी हुई चीज का स्वाद अलग होगा। इसीलिए सनातन बात को समझिए कि इतनी सारी विविधता जो हमारे जीवन के अंदर शामिल की गई है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा।
आपने देखा होगा कि बिल्ली है, बिल्ली के अंदर एक क्षमता होती है, तो उस प्रजाति की बिल्ली के अंदर सभी के अंदर वो क्षमता होगी। अगर चीता इतनी तेज स्पीड से दौड़ सकता है तो उस प्रजाति के हर चीते के अंदर वो क्षमता है। अगर कोई वृक्ष है, उसकी कोई क्षमता है, तो उस जैसे अनेक वृक्षों की वही क्षमता है। आप प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें देखते हैं उसे आप सामूहिक रूप में देख सकते हैं, लेकिन हर इंसान अलग है, उसकी विशेषता अलग है। हां, उनके अंदर भी कुछ समानता है, जैसे चेहरे की बनावट ऐसी ही होगी, आंखें उसी जगह होंगी, मुंह उसी जगह होगा, कान उसी जगह होंगे, आंखें उसी जगह होंगी, हाथ उसी जगह होंगे, यानी हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा। हर व्यक्ति भोजन मुख से ही करेगा, आंखों से देखेगा। पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, नाड़ी तंत्र, लिखने का कार्य हाथ से ही होगा। ये वो चीजें हैं जो हमारे साथ भी जुड़ी हैं और हम उसी तरह से काम करेंगे, उसमें हम कोई डिफरेंस लेकर नहीं आ सकते। तो जो कार्य करने की क्षमता है और उसके लिए जिन अंगों की आवश्यकता है वहां कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उन अंगों से जब आप कोई कार्य करते हैं उसकी दिशा और दशा अलग होती है। और ये हमारे साथ इसलिए है क्योंकि इस प्रकृति के अंदर जितने भी बाकी की योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। वहां जो चीज प्रकृति के द्वारा तय कर दी गई है वहां हर चीज वैसे ही घटित होगी। लेकिन हम मनुष्यों के साथ सातों ऊर्जाओं का संसार जुड़ा है। परमात्मा की वही शक्ति हमारे साथ जुड़ी है जो 7 रूपों में पूरे ब्रह्मांड में विभक्त है, और उससे हम कुछ नया क्रिएशन कर सकते हैं। इसीलिए हमें इतनी विविधताएं भी मिली हैं, और हम क्या कर सकते हैं उसकी क्षमताएं हमें अपने कर्मों के आधार पर मिली है। और यही कारण है कि जब एक मनुष्य इस धरा पर आता है तो उसके साथ उसके प्रारब्ध जुड़े होते हैं। वो प्रारब्ध उसे वो व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। आपके शरीर की रचना आपको वो दक्षता देती है और आपके कर्म उसके अंदर परिणामों को तय करने का काम करते हैं। इसीलिए केवल और केवल मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जहां हम नवीनतम ऊर्जाओं का निर्माण कर सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां इन ऊर्जाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए ईश्वर भी जब इस धरा पर आते हैं तो उन सकारात्मक ऊर्जाओं के निर्माण के लिए आते हैं जिसकी इस धरा पर आवश्यकता है। क्या ईश्वर अपने धाम में ही बैठे बैठे उन चीजों का निर्माण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अगर इस धरती पर लागू करना है तो धरती पर ही उसकी क्रिएशन आवश्यक है। और इसीलिए धरती पर वो ईश्वर हम मनुष्यों की तरह रूप धरकर आते हैं और इस धरती पर उन नवीनतम ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। और यही कार्य वो कार्य होता है जो इस धरा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, और इसी कार्य को कहते हैं धर्म स्थापना। अर्थात जिन ऊर्जाओं का हमने क्षय कर दिया है, जिन ऊर्जाओं को हमने दूषित कर दिया है, जिसके कारण से प्रकृति अपने मूल अस्तित्व को खो रही है, मानवता समाप्ति की ओर जा रही है, हम मनुष्यों के जीवन का पतन हो रहा है, इन समस्त प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिस ऊर्जा के द्वारा इस धरा पर इन सबको पुनर्स्थापित किया जा सके। और ये कार्य कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए वो ईश्वरीय शक्ति इस धरा पर आती है और इंसान के रूप में उन कर्मों को करके, उन क्रियाओं को करके जिसे आध्यात्म में लीला कहा जाता है, उन्हें वो करते हैं, यानी लीला को करते हैं और उन ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं
जो हमारे लिए आवश्यक होती है, और यही कार्य होता है धर्म स्थापना का। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे कलयुग के लिए जिन ऊर्जाओं की आवश्यकता है, उन ऊर्जाओं के लिए जो कार्य राधा जी के साथ मिलकर किया, आज का जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है वो उसी वजह से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिन ऊर्जाओं का निर्माण इस धरा के लिए करना था, उन्होंने वो कार्य किया, उसका एक दिव्य संदेश हम लोगों के बीच में रखा। और जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया, हम उन चीजों से अपने आप को दूर करते चले गए, मिलावट होती चली गई, और आज वर्तमान के अंदर धर्म में मिलावट नहीं बल्कि धर्म ही मिलावटी हो गया। हम वास्तविकता से बहुत दूर जा चुके हैं। इसीलिए धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य हर युग में होता आया है, और वर्तमान के अंदर भी वही कार्य हो भी रहा है। इसीलिए सनातनियों, इस प्रकृति के प्रत्येक निर्माण के अंदर एक संदेश होता है, एक कार्य योजना होती है, और वो सब कुछ जिस सूत्र से जुड़ा होता है उसे कहते हैं सनातन सूत्र, अर्थात सनातन। और यही कारण है कि मैंने कभी आप लोगों को सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि हाँ, सनातन के रास्ते पर चलने के लिए आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों को वो कार्य करने के लिए कहा है जिससे इस धरा पर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो जो पूरी मानव जाति के लिए शुभ हो, हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो। तो उन कार्यों को मैंने सार्वजनिक तौर पर आपके सामने रखा भी है, चाहे फिर चींटियों को अखरोट देने का काम हो, चाहे मधु यज्ञ करने का हो, चाहे शनि का उपाय, तुला वाला उपाय करना हो, ये हर चीज मैंने आप लोगों के सामने रखी है। मति का तिलक, सनातन ज्ञान, सनातन दीक्षा, भगवान शिव की पूजा, गणपति का रहस्य, हर चीज मैंने आप लोगों के सामने रखी है, क्योंकि वो हर कार्य इस धरा के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा, जो न सिर्फ आपके लिए शुभ है बल्कि इस धरा के प्रत्येक मानव के लिए शुभ है। इसीलिए सनातनियों, सनातन के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी क्रिया से बंधे, जरूरी ये है कि आप अपने आप को इस प्रकृति को उपलब्ध कराएं, ताकि प्रकृति ये तय कर सके कि वो आपसे क्या कार्य लेना चाहती है। अब यदि आप अनैतिक रास्ते पर होंगे तो वो आपका चुनाव रावण की तरह इस धर्म स्थापना के अंदर चयन करेगी, और यदि आप धर्म के रास्ते पर हैं तो आपका चुनाव फिर हनुमान या अंगद या विभीषण की तरह होगा। तय आपको करना है कि आप किस पक्ष में जाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म स्थापना के अंदर दो पक्ष जरूर होते हैं, एक धर्म का पक्ष और एक अधर्म का पक्ष। लेकिन इसमें चुनाव आपको करना होता है कि आप धर्म के पक्ष में खड़े हैं या अधर्म के पक्ष में। ये निर्णय आपका होता है, किसी और का नहीं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के इन रहस्यों को जब मैं आपके सामने रखता हूं तो इन्हें समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन का मार्गदर्शन स्वयं भगवान गणपति करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।